सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं हरीश कुमार। आप देख रहे हैं भास्कर क्लासेस का यूट्यूब ऑनलाइन चैनल। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.1 का तीसरा सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि द्वारा महत्व समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी आपको में से ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, या HCF जिसे हम कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इन संख्याओं के आपको ज्ञात करने हैं। देखिए बहुत ही सिंपल विधि है, आप आराम से अगर देखेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है 210 व 55 का आपको HCF ज्ञात करना है, और विधि कौन सी होगी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R। ये हमारी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो हमने बेसिक में इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि A का मतलब है भाज्य, जिस संख्या में हम भाग देते हैं। B का मतलब है भाजक, जिस संख्या का हम भाग देते हैं। Q का मतलब है भागफल, यानी जितनी बार भाग जाता है। और R का मतलब है शेषफल। शेषफल शून्य भी हो सकता है और अन्य कोई संख्या भी हो सकती है। शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये हमने यहाँ इनके संकेतों के अर्थ बता दिए हैं। अब आपको करना क्या है, कैसे ज्ञात करना है, आपको ये ध्यान देना है। जैसे हमारा पहला सवाल है 210 व 55 का HCF ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। आपको पहले भी मैंने बेसिक में बताया था कि जो इन दोनों अंकों में से जो बड़ा अंक है उसको हमें A यानी भाज्य मानना है। जो भी बड़ा अंक है उसको क्या मानना है? भाज्य। तो 210 और 55, इनमें 210 बड़ा अंक है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? भाज्य मान लिया, अर्थात A मान लिया। जो छोटा अंक है उसको मानेंगे हम B, यानी कि भाजक। ये हमारा भाजक हो गया। अब आपके दोनों मान यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में लिख देने हैं। तो A की जगह लिखना है 210 बराबर B की जगह लिखना है 55। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों कि A और B यानी भाज्य और भाजक हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। बहुत इजी है, आप भाग देखकर इस विधि को कर सकते हैं। या तात्पर्य ये हुआ कि हमें 55 का भाग है वो 210 में देना है। तो देखिए 210 में मैं 55 का भाग दूंगा। अब 55 का पहाड़ा बोलेंगे हम कि 210 आए या 210 से कम आए। तो 55 का पहाड़ा नहीं आता है तो गुणा करके देख लीजिए। जैसे 55 को का पहाड़ा मैं 3 बार बोलूँ, ठीक है, 55 का पहाड़ा मैं 3 बार बोलूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 को पहले 5 से गुणा करो। 3 पंजे 15 का 5 हासिल की 1। फिर इस 3 को वापस इस 5 से गुणा करो। तो 3 पंजे 15 और 1 16, कितने आए? 165। देखिए यहाँ कितने? 210। तो इससे छोटा है। आप चाहो तो एक बार और, जैसे मान लीजिए हम इसको देखें कि 4 बार बोल के देखें 55 का पहाड़ा, तो इसको इससे गुणा करूँगा मैं। 4 पंजे 20 की 0 हासिल की 2। फिर इस 4 को वापस इस 5 से गुणा करूँगा तो 4 पंजे 20 और 2 22, कितने आए? 220। तो 220 तो क्या हो गया? बड़ी राशि होगी। हमें भाग में या तो बराबर चाहिए इसके, या इससे छोटी राशि हो। तो 55 का पहाड़ा जब मैंने 3 बार बोला, भागफल कितनी बार गया? 3 बार। तो कितना आया? 165। तो हम इसमें से घटा देंगे। देखिए 10 में 0 में से 5 नहीं जाता है, तो यहाँ से इस 1 से इसने हासिल ली, तो ये हो गया 10। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गया 9, यहाँ 9 बच गया, यहाँ बच गया 0। 0 में से फिर 6 नहीं जाता, तो यहाँ से 1 हासिल लिया, तो ये हो गया 10। 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ बच गया 1। 1 में से 1 गया तो 0। तो शेषफल क्या बचा हमारे पास?
45 और भागफल क्या आया 3। तो हमें दो चीज़ें, ये हमें यहाँ दिया हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय में भाज्य 210 भाजक 55। अब हमें क्या याद करना था, भागफल। तो भागफल क्या आया 3 प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया 45। ये हमारा शेषफल हो गया। देखिए बच्चों, आपको बेसिक पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास शेषफल शून्य आ जाता है तब ये जो हमारा बी होता है यानी भाजक होता है वही हमारा HCF कहलाता है। ये शर्त कब है, जब यहाँ शेषफल में 0 आ जाए। परंतु अभी देखिए शेषफल में कितना आया है 45। तो यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अब इस प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए किन संख्याओं का चयन करना है। देखिए 210 में हमने 55 का भाग दिया, 3 बार भाग गया और शेषफल 45 आया। अब आपको करना क्या है, इस संख्या को छोड़ना है, इसके आगे वाली ये संख्या इसकी जगह लानी है, यानी बराबर की जगह ये संख्या लानी है हमें। 55 यहाँ लिखेंगे बराबर, यानी जो भाजक था उसको किस में बदल दिया हमने, भाज्य में, ये यहाँ से आ गया। अब जो भागफल था उसको छोड़ देंगे हम, इस भागफल को नहीं लेना है, हमें इस शेषफल को यहाँ लेना है। ये बात ध्यान रखना बस, हर क्वेश्चन में ऐसे होगा कि जो भाजक है वो भाज्य की जगह जाएगा और जो शेषफल है वो भाजक की जगह जाएगा। अब इन दोनों का इसका भाग इसमें देकर हम भागफल और शेषफल प्राप्त करेंगे। यानी 45 का भाग हमें किस में देना है, 55 में। ये 45 है, या यूँ समझ लो कि ये 45 यहाँ शेषफल बचा, इसमें 55 का भाग, 55 में इसका भाग देंगे। देखिए 55 में भाग दीजिए, 45 का पाड़ा एक बार गया, 45 एकम 45, घटा दीजिए, 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 4 गया तो 1, शेषफल बच गया देखो 10, भागफल आया 1। तो हमें क्या लिखना है, जब हम 45 का भाग 55 में देंगे तो शेषफल कितना आया 1 प्लस, सॉरी भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल क्या रहेगा 10। देखिए यहाँ पे अभी भी हमारा जो r है वो 0 नहीं आया है। जब तक ये 0 नहीं आएगा शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को अपनाते जाएंगे। अब आप बताओ किसको यहाँ लेना है, इस संख्या को इसकी जगह रखेंगे 45 बराबर, पहला अंक लेना है, दूसरा छोड़ना है और फिर लास्ट वाला अंक यहाँ इसकी जगह ले लेंगे। यानी कि 10 का भाग अब 45 में देंगे, 10 का भाग 45 में देंगे। तो कितनी बार गया, 10 चौके 40, घटा देंगे कितने बचे 5, भागफल आया 4 और शेषफल आया 5। तो यहाँ लिखेंगे भागफल 4 प्लस शेषफल कितना आया 5। देखिए अभी भी यहाँ r का मान 0 नहीं आया है। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है, इसी तरह से इसको चलने दीजिए, इसको नहीं लेना है, अब इसको लेंगे यहाँ पे 10 बराबर, ये वाला अंक छोड़ना है, ये लेना है 5। अब 5 का भाग किस में देना है 10 में, तो 5 का पाड़ा बोलो कि 10 आए, 5 दूनी 10, यानी भाग कितनी बार गया 2 बार, शेषफल क्या बचा 0। देखिए अब हमारा शेषफल क्या आ गया 0, यानी r है वो क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0। तो मैंने आपको बताया कि आंसर क्या होगा हमारा बी हमारा HCF होगा, अर्थात बी की जगह क्या है यहाँ पे 5, तो हमारा HCF हो गया 5, ये हमारा आंसर आ गया। बस ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है हर बार, आप एक साइड में भाग करते जाइए रफ कॉपी में और उस आधार पर आप इसको हल कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए 210 55, आपको जो दोनों में से बड़ी है उसको A मानना है, जो छोटी है उसको B मानना है, और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमें इसको रख देना है। देखिए ये हमारा भाज्य, ये भाजक, शेषफल और भागफल ये हमें प्राप्त करने हैं। कैसे प्राप्त करने हैं, इस तरह से प्राप्त करने हैं। 210 बराबर 55, 55 का भाग हमने 210 में दिया तो 3 आया भागफल और शेषफल बचा 45। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। फिर हमने क्या किया, 55 को यहाँ रखा बराबर 45 को यहाँ रखा, यानी पहला मान रखा यहाँ, दूसरा को छोड़ दिया, फिर तीसरे को रखा यहाँ, यानी भागफल को हमें नहीं लेना है, शेषफल को लेना है। 45 का भाग 55 में देंगे तो भागफल आया 1, शेषफल बचा 10। फिर 45 को हमने यहाँ लिया, 10 को लिया, 1 को छोड़ दिया, फिर 10 का भाग 45 में देंगे तो 4 बार गया, शेषफल बचा 5। तो 10 को यहाँ रखा, 5 को यहाँ रखा, 5 का भाग 10 में दिया, भागफल आया 2, शेषफल आया 0। जैसे ही शेषफल 0 आया तो वो बी जो हमारा है वो HCF होगा, अर्थात ये पहला अंक हमारा उत्तर होगा, यानी कि 5 हमारा HCF होगा। ठीक है बच्चों, ये था पहला सवाल।
इसी तरीके से हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। उतार लीजिए इसको। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है 420 व 130। सबसे पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मैंने आपको बताया कि ए क्या लेना है, आपको बड़ी संख्या जो इन दोनों में से बड़ी है, तो ये वाली 420 बड़ी है, तो हमने 420 लिया ए। बी क्या लेंगे, छोटी वाली यानी 130। इसको हम सर्व समीका में, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इनके मान रख देंगे एक ही जगह यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे 420 बराबर बी की जगह लिखेंगे 130। भागफल और शेषफल हमें प्राप्त करने हैं। कैसे प्राप्त करने हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें इसमें इसका 420 में हमें भाग देना है किसका, 130 का। कितनी बार जाएगा भाग, देखो 3 बार भाग देंगे। 130 को आप 3 से गुणा करके देख लीजिए। 3 को पहले इससे गुणा करेंगे तो 0, 3 को इससे करेंगे तो 9 और 3 को इससे करेंगे तो 3 एकम 3, यानी 130 को 3 से गुणा करेंगे तो 390 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो भाग गया 3 बार। कितना बचा, 130 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 390 आएंगे। 390। अब घटा दीजिए, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 9 नहीं जाते तो 4 से इसने हासिल ली तो ये हो गए 12, 12 में से 9 गए तो 3, यहाँ बच गए 3, 3 में से 3 गया तो 0, अर्थात हमारे पास शेषफल क्या बचा 30 और भागफल क्या है 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुणा में भागफल, भागफल 3 प्लस शेषफल 30। देखिए आर का मान 0 आया, नहीं आया। 0 नहीं आया तो इसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। पहले लेना ये वाला मान यहाँ पे 130 बराबर, दूसरा छोड़ देना हमें, ये नहीं लेना है, शेषफल लेना है यहाँ पे 30। अब आपको क्या करना है, 130 में 30 का भाग देना है, यानी 30 का भाग किस में देना है, 130 में। तो दीजिए भाग, 4 बार भाग जाएगा। देखिए 30 का पहाड़ा अगर मैं 4 बार बोल लूँ तो कितना आएगा, 120। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ गया 120। घटा दीजिए, 0, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0। कितना, 30 में जब 30 का भाग जब 130 में देंगे तो 4 तो भागफल आया और 10 शेषफल आया। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, भागफल 4 प्लस शेषफल क्या बचा 10। देखिए आर का मान अभी भी 0 नहीं आया है, तो इस प्रक्रिया को और दोहराएंगे, यानी ये जो 30 है ये वाला अंक यहाँ लेंगे बराबर, ये छोड़ेंगे और 10 का अंक यहाँ लेंगे। अब आपको क्या लाना है, भागफल और शेषफल, यानी 10 का भाग किस में देना है हमें, 30 में। 10 का भाग देना है 30 में, तो 10 का पहाड़ा बोलो कि 30 आ जाए, तो 10 तिया 30। शेषफल क्या बचा 0, भागफल 3, तो भागफल आया 3 और शेषफल आ गया 0। देखिए यहाँ हमारा शेषफल शून्य आ गया है, और जैसे ही हमारा शेषफल शून्य आया तो उत्तर क्या होता हमारा बी, यानी बी बराबर क्या है यहाँ पे 10, अर्थात हमारा HCF क्या आया 10। ये हमारा आंसर आ गया। उतार लीजिए इसको। बहुत आसान सवाल है, यही स्टेप आप अपनाते जाइए और इसका आंसर आएगा। कब आएगा आंसर, ये ध्यान रखना कि जब शेषफल शून्य बच जाएगा तब आपका आंसर बी वाला होगा, अर्थात जो भाजक होगा वो आपका उत्तर होगा। HCF 10 आ गया। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल। बिल्कुल प्रक्रिया यही होगी, बहुत आसान तरीका है, बस एक बार विधि को समझ लेना कि कैसे इसको अपनाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल, 75 व 243 का HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे। A बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, A किसे मानेंगे,
ए कौन होगा इन दोनों संख्याओं में से? जो अंक बड़ा होगा। तो 75 बड़ा है या 243 बड़ा है? तो 243 बड़ा है, तो हम 243 को लेंगे ए की जगह। बी छोटा अंक है वो हमारा बी होगा, अर्थात 75। तो अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में लिख लें हम ए की जगह 243 बराबर क्यू की जगह 75। अब भागफल और शेषफल ये हमें प्राप्त करने हैं। कैसे प्राप्त करने हैं? 75 का भाग हमें 243 में देना है। 243 में 75 का भाग देना है, यानी 75 का पहाड़ा बोलना है कि या तो 243 आए या 243 से कम संख्या है। तो यहाँ आप गुणा करके देखते रहिए, इससे या तो बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको 4 बार भाग दूं तो देखो आप पहले इसको इसके गुणा करूँगा, 5 चौके 20, हासिल की बच गई 2, 4 साते 28 और 2 30, कितने आए? 300। देखो ज़्यादा हो गए, तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें या तो इसके बराबर चाहिए इससे छोटा चाहिए। तो देखो भाग देंगे हम किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो पहले इससे इसको गुणा करो, 5 तिया 15, हासिल की 1 और 3 7 21 और 1 22। ये देखिए 225 243 के बराबर तो नहीं है, परंतु इससे छोटा है। तो 75 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे? 3 बार। कितने आएंगे? 225। घटा दीजिए, देखिए 3 में से 5 नहीं जाता, इसने इसको एक हासिल दी तो कितना हो गया? 13। 13 में से 5 गए तो 8, ये हमारा शेषफल आ गया। इधर बच गए 3, क्योंकि इसने इसको हासिल दी थी। 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या है? भागफल। ये क्या है? शेषफल। तो गुणा भागफल यहाँ लिखेंगे 3 प्लस शेषफल क्या है? 18 लिखेंगे यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि आगे नीचे कौन सी संख्या उतारनी है। तो ये तो लेनी नहीं है हमें, बराबर के जो पहली संख्या आ रही है वो इसकी जगह आ जाएगी, यानी 75 बराबर। अब देखिए इस संख्या को छोड़ना है और जो आगे वाली संख्या है 18 शेषफल, उसको लेना है इसकी जगह। अब 18 का भाग देना है 75 में, तो 18 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है और हमें भाग देना है 75 में। अब 18 का पहाड़ा बोलना है कि या तो 75 आए या 75 से कम आए। 18 को देखो आप बोल लीजिए, आप 4 बार कर लीजिए, तो 18 चौक 72, ठीक है। तो कितनी बार भाग गया? 4 बार। तो 18 चौक 72, 5 में से 2 घटा दो 3, 7 में से 7 गए तो 0। तो यहाँ देखिए भागफल कितना आया? 4। तो भागफल लिखेंगे यहाँ पे गुणा में, प्लस शेषफल लिखेंगे नीचे। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब प्रक्रिया और चलेगी। तो चलो अब देखो इसको नहीं लिखना है, हमें लिखना है ये वाली संख्या यहाँ पे 18 बराबर, इसको छोड़ना है और इसको हमें लेना है। अब आपको 3 का भाग 18 में देना है, अर्थात ये जो 3 है इसमें भाग देना है 18 का। 3 का पहाड़ा बोलोगे 18 है, 6 बार, 3 6 18, घटा तो कितने आया? 0। भागफल कितना आया? 6 प्लस शेषफल कितना आया? 0। देखो यहाँ शेषफल कितना आ गया? 0, यानी आर का मान 0 आ गया। तो बी हमारा क्या होगा? HCF होगा। बी का मतलब ये पहला अंक, तो ये कितना हो गया? 3, अर्थात हमारा HCF आ गया 3। ये आंसर आ गया। उतार लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को या स्क्रीनशॉट लेके आप उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा आखिरी सवाल है, इसका चौथा सवाल देखेंगे। प्रक्रिया हमें यही अपनानी है, बहुत आसान प्रक्रिया है, 1-2 बार अभ्यास करोगे सीख जाओगे। चौथा सवाल है 135 और 225 का में से ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखनी है। तो A बराबर B Q प्लस R, हर बार लिखा करें आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ताकि आपको याद हो जाए। और इसका मतलब क्या है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब मैंने आपको कहा कि इन दोनों में से बड़ी राशि को किसके रूप में लेना है? 1 के रूप में। बड़ी 135 और 225, यानी 225 बड़ा है तो 225 हो गया A, और छोटी जो राशि है इनमें से वो जाएगा B 135।
अब आपको यहाँ रखना है, ए की जगह तो रखा हमने 225 बराबर बी की जगह रखेंगे 135 गुणा भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करने हैं, यानी 135 का भाग देना है 225 में, तो 225 लिख कर हम लिखेंगे 135। तो यहाँ देखिए 135 का भाग देना है हमें 225 में, तो दीजिए। अगर हम 135 का पहाड़ा 2 बार बोले तो हो जाता है 270, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 1 7 2 2, तो ज़्यादा हो गया, यानी भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो 135 का पहाड़ा एक बार बोलूँ तो 135 आएगा। घटा दीजिए, 5 में से 5 गए तो 0, 2 में से 3 नहीं जाते हैं, इसको हासिल दी, 12 में से 3 गए तो बच गए कितने, 9 बच गए, और 1 में से 1 गया तो 0, 1 इसलिए कि इसने इसको हासिल दे दी थी, तो यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, 90 शेषफल बच गए। भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना आया +90, 0 नहीं आया आर का मान, तो प्रोसेस अपना वही रहेगा। सबसे पहले अब क्या करेंगे, इस अंक को नहीं लेना है, इसका बराबर के बाद में जो पहला अंक है उसको नीचे लाएंगे, यहाँ पे 135 बराबर ये वाला अंक छोड़ेंगे और लास्ट वाला अंक हम भाजक की जगह लिखेंगे। अब भागफल और शेषफल हम प्राप्त करेंगे, यानी कि 90 का भाग 135 में देना है, 135 में 90 का भाग, इसमें भी देंगे तो एक ही बार जाएगा, 90 एकम 90, घटा दीजिए, 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गए तो ये बच गया 4, तो यहाँ देखिए शेषफल कितना बचा 45, भागफल कितना आया 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे गुणा में भागफल यानी 1 प्लस शेषफल कितना आया 45, आर का मान 0 नहीं आया, प्रक्रिया को आगे लेके चलेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये बराबर के पहले वाला अंक यहाँ लाएंगे, यानी 90 बराबर, इसको छोड़ेंगे, ये वाला यहाँ लिखेंगे 45, यानी 45 का भाग अब 90 में देना है। 45 का भाग किस में देना है 90 में, तो 45 का पहाड़ा बोलो कि 90 आ जाए, तो 45 दूनी 90, 45 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 में से 90 घटाओगे तो 0, तो भागफल कितना आया गुणा में 2, भागफल 2 आया, प्लस शेषफल क्या है 0। देखिए आर का मान आ गया 0, तो उत्तर क्या होगा हमारा बी का मतलब 45, ये वाला, अर्थात HCF बराबर हो गया 45, ये हमारा आंसर आ गया। यानी जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया हमें अपनाती जानी है। नीचे क्या उतारना है, ये वाला अंक छोड़ना है, ये वाला अंक यहाँ जाएगा, दूसरा छोड़ना है और तीसरा अंक इसकी जगह लेना है। ये 2 आने के बाद में भागफल और शेषफल हमें प्राप्त करना है, बहुत ईजी है। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 2.1 का चौथा सवाल के हमने 4 सवाल देखे, अभी भी इसके 2 सवाल शेष हैं, जो ये 2 सवाल हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।